प्राचीन मनुष्यों द्वारा छोड़े गए अवशेष आमतौर पर टूटे, दफन और पहचानने में कठिन होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें इतिहास में अपनी जगह पर पूरी तरह से पूर्ण विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवर सिंह और आज के इस नए वीडियो में हम आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 10 ऐसी अजीबोगरीब खोजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सैंड बाय बोर नरसंहार। जब 5वीं शताब्दी के स्वीडिश स्थल का अध्ययन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को एक घर में के फर्श पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ मिला, तो उन्होंने सोचा कि किसी ने इसे क्यों नहीं दफनाया। फिर उन्होंने दूसरा मिला और दूसरी। सभी ने तलवार, कुल्हाड़ियों और लाठियों से मार दिए जाने के संकेत दिखाई दे रहे थे, और फिर तब तक छोड़ दिया गया जब तक कि उनके घरों की दीवारों उन पर नहीं गिर गई। ये हमें लग रहा है कि वास्तव में एक नरसंहार। क्लारा एल्फडॉटर स्वीडन में निलय विश्वविद्यालय में एक स्थानांतरित छात्रा और भाउसलैंड संग्रहालय के साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने अब तक 26 लोगों के अवशेष मिले हैं, साथ ही आधी अधूरी मछली। हमले का संकेत देने आश्चर्य की बात है, सिक्के और गहने, लेकिन उन्हें इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि हमलावर कौन थे या क्या थे। कि इसकी पाँच पड़ताल में करो प्राचीन रहस्य शोधकर्ता अब भी नहीं सुलझा सके हैं। मानव ऑक्यूपेशन के 78,000 ईयर्स। केन्या में पांगा या सौदी नामक गुफाओं का एक नेटवर्क मध्य पाषाण युग से सीधे आधुनिक समय तक मानव कलाकृतियों को रखता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के माइकल पोग्लियो ने हेरिटेज को बताया कि इसके मुख्य कक्ष में 1000 वर्ग फुट से अधिक जगह के साथ गुफा में सैकड़ों लोग रह सकते थे। जलवायु। जबकि अफ्रीका के अन्य हिस्सों में सूखा का सामना करना पड़ा है, उनकी टीम को शुरुआती निवासियों से भरे पत्थर के औजार मिले, लगभग 62,000 ईयर्स पहले के। प्राचीन इजिप्ट के घायल चिड़ियाघर के जानवर। 4000 साल पहले पिरामिड के निर्माण से सैकड़ों साल पहले हिराकोपोलिस नाइल नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, और इसके धनी निवासियों ने विदेशी पालतू जानवरों को रखकर अपनी स्थिति दिखाई। एक कब्रिस्तान की खुदाई में 2 हाथी, कई बबून और एक दरियाई घोड़ा और अन्य जानवर मिले, लेकिन ये सब कीबल और पेंटिंग नहीं था। कई बबून और हिप्पो के कंकाल ने हड्डी के फ्रैक्चर के लक्षण दिखाई दिए जो ठीक हो गए थे। शोधकर्ताओं को लगता है कि उन्हें पकड़ने के दौरान या जगह में बंधे रहने के दौरान चोट लगी। हड्डियों को केवल तभी ठीक किया जा सकता था जब जानवरों की रक्षा की जाती थी। हालांकि हम कैसे जानते हैं कि उन्हें कैद में रखा गया था? ये जानवर बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहे हैं। विकलांग बच्चों को रॉयल्टी के तरह दफनाया गया। शिकारा संग्रहकर्ताओं ने 34,000 ईयर्स पहले आज के मेक्सिको से कुछ घंटे पूर्व में सुगेर नामक एक साइट पर 2 किशोरों लड़कों सहित कई लोगों को दफनाया गया था। जब कब्रों को खुदाई की गई तो शोधकर्ताओं ने पाया कि लड़कों, जिनकी मृत्यु लगभग 90 और 22 वर्ष की आयु में हुई थी,
जिनमें दोनों में विकलांगता के लक्षण दिखाए गए थे, को 20,000 विशाल हाथी दांत मूर्तियों, 20 से अधिक भुजाओं, लगभग 300 छेदों के साथ सिर से सटे हुए दफनाया गया लोमड़ी के दांत, 16 हाथी दांत के विशाल भाले, नक्काशी सिंह और मानव फाइबुला प्रत्येक बच्चे की छाती पर रखे जाते हैं। दूसरी ओर वायसेक में कुछ कब्रों में कोई खजाना नहीं था और अन्य के पास केवल कुछ ही थे। अन्य 15 विज्ञान रहस्यों को याद न करें जिन्हें शोध हल नहीं कर सके। भारत में एडवांस स्टोन एज के उपकरण आनुवंशिक प्रमाणों के अनुसार 90% से अधिक आधुनिक मनुष्य होमो सेपियन की एक छोटी आबादी से आते हैं जो लगभग 60,000 पहले अफ्रीका छोड़ गए थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि समूह इतना सफल हो गया क्योंकि उन्होंने बेहतर पत्थर के औजार विकसित किए थे, ठीक पत्थर के ब्लेड जिन्हें भारी हाथ कुल्हाड़ियों के बजाय भाले के सिर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन दक्षिण भारत में एक साइट जहां प्राचीन मानव स्थलों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, ये दर्शाता है कि 2 लाख साल पहले वहाँ के लोगों के पास उन्नत उपकरण थे। इसका मतलब ये है कि मानव पूर्वजों ने लहरों में अफ्रीका छोड़ दिया था और अलग अलग होमनिड अलग अलग निवाचारों के साथ अलग अलग आए। ये अज्ञात है लेकिन दिलचस्प है। ये रहस्यमय प्राचीन उपकरण आपको भी आकर्षित कर सकते हैं। छिपे हुए खजाने, उनके सामने अपने पिता की तरह यूटा रैचर वॉल्टो विलाक्स और उनके पूरे परिवार ने प्राचीन पिट हाउस प्रागैतिहासिक रॉक लाइनों, पेंटिंग और पत्थरों के औजारों के बारे में छुपी रखी, जो कि रेंज क्रीक नामक उनकी 4000 एकड़ की संपत्ति पर थे। कलाकृतियों को एक रहस्यमय जनजाति द्वारा छोड़ दिया गया था जिसे प्रोमोट इंडियन कहा जाता है, जो 1000 साल पहले इस क्षेत्र में रहते थे और वे ज़्यादातर आबादित थे। विल्कॉक्स के द्वारा और सरगर्म संकेतों के लिए धन्यवाद संक्रियों को रोकने के लिए खड़ा किया गया था। जब वाल्डो ने फैसला किया कि वे खेत का प्रबंधन करने के लिए बहुत बूढ़ा है, तो उसने संपत्ति को ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट को बेच दिया और उसे यूटा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ कुछ निश्चित स्थान हैं जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। टेराकोटा वॉरियर्स। जब 1974 में चीन में एक कुआं खोदने वाले मजदूरों को एक सैनिक की आदमकद प्रतिमा मिली तो उन्हें पता चला कि यह कुछ खास है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सतह के नीचे और क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की और वर्तमान में लगता है कि 8000 की मिट्टी की मूर्तियां हैं। अधिकांश योद्धा है, प्रत्येक की अपने चेहरे की अभिव्यक्ति और हथियार हैं, और पूर्ण आकार के टेराकोटा घोड़े और रथ भी हैं। ये परियोजना चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग डी के लिए एक मकबरे के रूप में बनाई गई थी, जिन्होंने 240 ईसा पूर्व में सिंहासन ग्रहण किया था। किंग को इस स्थान पर एक मकबरे में दफनाया गया था
जिसकी स्थिरता के बारे में चिंताओं के कारण अभी तक खुदाई नहीं की गई है, लेकिन इनके किनारे के आसपास की खोज में निकटताओं और कलाबाजियों की मूर्तियों का खुलासा हुआ है। ये आर्कियोलॉजिस्ट खजाने पृथ्वी पर सबसे रहस्यों में से एक है। छोटा इंसान या एलियन 2003 में चिली के अटामा रेगिस्तान में नुकीले सिर वाला ये 6 इंच लंबा कंकाल प्राकृतिक रूप से मानवीकृत पाया गया। हालांकि कई लोगों ने दावा किया कि ये कंकाल, जिसमें छोटे आकार के बावजूद 6 साल के बच्चे की हड्डियां के जंतु की विशेषता थी, एक एलियन था। वैज्ञानिक तब से इस डीएनए का अनुक्रम और अध्ययन करने में सक्षम हैं। अतः जैसा कि मादामनी के रूप में जाना जाता है, इस इंसान बना जाता है। वह स्वदेशी चिली से सबसे अधिक निकटता से संबंधित थी। एंटिकाइटेरा तंत्र। एक ग्रीक जहाज लगभग 2000 साल पहले एंटीथेरा द्वीप के तट पर डूब गया था और 1900 में खोजे जाने तक समुद्र के तल पर बैठा रहा। आर्कियोलॉजिस्ट ने मलबे से प्राप्त कलाकृतियों को छांटने के बाद उन्हें एक ऐसी वस्तु मिली जिन्हें उन्होंने खोजा था। पता नहीं क्या बनाना है। इसमें पीतल के गिरियर की कई परत ठीक से एक साथ फिट होती है और लकड़ी के बक्से में निर्मित होती है। आधी सदी के बाद एक विज्ञान इतिहासकार ने यह पता लगाया कि यह आकाश में ग्रहों और तारों की स्थिति का अनुमान तिथि के अनुसार लगा सकता है। तब से शोधकर्ताओं ने कलाकृतियों पर ग्रीक पाठ पाया है, जिससे पता चला है कि यह ग्रहण, चंद्रमा और चरणों और ओलंपिक सहित खेल आयोजनों की उल्टी गिनती की भविष्यवाणी भी कर सकता है। पालतू कब्रिस्तान। पेरू के मानव विज्ञानी सोनिया गुल्डेन लीमान के दक्षिण में एक 1000 साल पुराने कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम को केवल इंसान नहीं मिले। 43 कुत्तों को चिरिबिया संस्कृति के लोगों ने यहाँ दफनाया था, जो इंका साम्राज्य से पहले था। मूल्यवान पालतू जानवर जो लामाओं को चराने के लिए उपयोग करते थे, उनके मानव मालिकों के पास अलग अलग भूखंड थे और कई को तो व्यवहार और कंबल के साथ दफनाया गया था, क्योंकि रेगिस्तानी जलवायु ने कुत्ते के शरीर को संरक्षित किया था। गुलेन देख सकते थे कि वे चर्बिया चरफे नामक एक लोकप्रिय आधुनिक नस्ल के समान कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।